एक छोटे से गांव में रहती थी शबाना। उम्र करीब 45 साल। बाहर से देखने में बहुत नेक और धार्मिक लगती थी। रोज नमाज पढ़ती, रमजान में रोजे रखती, गरीबों को खाना बांटती। गांव वाले उसे बहुत इज्जत देते थे, लेकिन उसके घर के अंदर का हाल कोई नहीं जानता था। शबाना की जबान बहुत तेज थी। अपने शौहर अहमद के साथ वो हर छोटी बड़ी बात पर गालियां देती। कभी खाने में नमक कम हुआ तो गाली, कभी देर से घर आया तो गाली। अहमद चुपचाप सब सहता जाता। वो मेहनती इंसान था, खेतों में दिन भर मजदूरी करता और शाम को थका हारा घर लौटता। लेकिन शबाना का गुस्सा कभी कम ना हुआ। बच्चे भी डरते थे माँ से। वो सोचते, अम्मी बाहर तो इतनी अच्छी, घर में शैतान क्यों बन जाती है। एक दिन अचानक शबाना को दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसी। गांव में अफसोस की लहर दौड़ गई। लोग बोले, अल्लाह नेक बंदी को जन्नत नसीब करे। जनाजा पढ़ा गया, कब्रिस्तान ले जाया गया। पहली कब्र खोदी गई। जैसे ही मैयत को नीचे उतारने लगे, कब्र से एक काला मोटा सांप निकला। उसकी आंखें लाल, जीभ फनफनाती हुई। लोग चीखे और पीछे हट गए। जल्दी से कब्र बंद कर दी गई। दूसरी कब्र खोदी। सब दुआएं पढ़ते हुए मैयत रखने लगे तो वही सांप फिर निकला। अब तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। बोले, ये क्या अलामत है। तीसरी कब्र तैयार की गई। इस बार सब बहुत डरे हुए थे। जैसे ही मैयत नीचे रखी गई, सांप फिर बाहर आया, लेकिन इस बार वो कब्र के किनारे पर बैठ गया, मानो कुछ कह रहा हो। लोग रुक गए, कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी सांप ने बिजली की तरह झपट्टा मारा और मैयत की जबान को मुंह में दबोच लिया, जैसे खींच रहा हो। लोगों की चीखें निकल गई। कुछ लोग बेहोश हो गए। जनाजे में शबाना का शौहर अहमद भी खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सुकून भी। लोगों ने उससे पूछा, भाई अहमद, ये क्या हो रहा है। आपकी बीवी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि अल्लाह का ये अजाब नाजिल हुआ। अहमद ने रोते हुए कहा, भाइयों, बाहर वो नेक थी, लेकिन घर में मेरे साथ हर रोज बदकलामी करती थी, गंदी गंदी गालियां देती थी। मैं चुप रहता था क्योंकि अल्लाह देख रहा है, सोचता था। आज वही जबान का हिसाब हो रहा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। सब चुप हो गए। सांप ने जबान को छोड़ा और धीरे धीरे कब्र में चला गया। फिर मैयत को दफनाया गया। उस दिन के बाद गांव में हर घर में ये बात फैल गई। लोग अपनी बीवियों बच्चों को समझाने लगे, जबान संभालो, ये आग की तरह है, एक बार निकली तो जलाती ही है। और अहमद वो शांति से अपनी जिंदगी गुजारने लगा। उसे यकीन था कि अल्लाह ने उसका सब्र देख लिया।